आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरीजों के स्वस्थ होने की दर 60.4% हुई, जो देश में दूसरी सर्वाधिक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों से संक्रमण रोकने के लिए सभी सावधानी बरतने के निर्देश दिए। राज्य में कोरोना संक्रमण के 137 नए मामले सामने आए और प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार। तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में अब तक 8,283 मरीजों में से 5,221 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 60.40% है, जो कि पूरे देश में दूसरी सर्वाधिक दर है। ये देश के रिकवरी रेट से 12.30% अधिक है। पेश है एक रिपोर्ट। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्य प्रदेश में 13 अप्रैल को स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर मात्र 9% थी, जो महज 1.5 माह में बढ़कर 60% तक पहुंच गई है। राज्य में कुल 8,283 प्रकरणों में से एक्टिव मामलों की संख्या मात्र 2,922 है, जबकि 5,221 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय करीब 6,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता विकसित हो गई है। रविवार को 6,023 टेस्ट हुए, जो एक दिन में हुए सर्वाधिक टेस्ट हैं। यही नहीं, अब मध्य प्रदेश में 21 लैब कोरोना संक्रमण की जांच का काम कर रही हैं। राज्य में ऐसे जिलों की संख्या भी बढ़कर अब 4 हो गई है, जहां बीते 21 दिनों से कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें एनसीसी, एनएसएस, जन अभियान परिषद और कम्युनिटी लीडर्स को भी शामिल किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों को दुकानों के बाहर भीड़ एकत्रित न होने देने और सभी जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल भोपाल में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा करते हुए एक बैठक में कहा कि सभी दुकानदार और नगर निगम सहित सभी संबंधित सरकारी विभाग और आम नागरिक लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 में एहतियात बरतें। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिनका पालन सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क और 2 गज की दूरी पर जोर देते हुए दुकानों के पास सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इसी दौरान इंदौर और उज्जैन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मालवा अंचल में अब स्थिति में सुधार हो रहा है और रोगियों की संख्या में कमी आई है। बैठक में उन्होंने जबलपुर और राजगढ़ के हालात को भी लेकर चर्चा की। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 137 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 8,400 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। वहीं कल 6 मौतें भी हुई हैं और अब तक कुल 364 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है। हालांकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। कल 218 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 5,200 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में कल 20 नए प्रकरण सामने आए हैं। वहीं 30 लोग इस बीमारी से उबर भी गए हैं। अब भोपाल में 429 मरीजों का इस समय इलाज चल रहा है। इंदौर जिले में भी संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 27 नए मरीज मिलने से यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,597 पहुंच गई है। वहीं 3 और मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक इंदौर में 141 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 1,324 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। उधर नीमच में कल 24 नए केस सामने आए और जिले में मरीजों की कुल संख्या 230 हो गई। इसके अलावा सागर और ग्वालियर में 9-9, देवास में 8, जबलपुर में 10, खंडवा में 3 और राजगढ़ और दतिया में भी 3-3 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। प्रदेश के ग्वालियर जिले में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के साथ ही जागरूकता के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। नए संक्रमितों में एक परिवार के 19 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। परिवार में सगाई की रस्म में दिल्ली से आए एक संक्रमित से दूसरे लोगों को संक्रमण होने की सूचना है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क और हाथों को सैनिटाइज करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। आज कोरोना के कुल 27 नए मामले सामने आए और ये देखा गया कि एक ही परिवार के 19 मामले
आए हुए हैं जिनके घर में एक कार्यक्रम था सगाई का और उनके घर में दिल्ली से कोई व्यक्ति आए थे, तो थोड़ा असावधानी की वजह से उनके पूरे घर में ये फैला। इसके अलावा एक सारी का केस है, बाकी सारे ट्रेवल हिस्ट्री पंजाब, अहमदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली आदि से आए हुए लोग हैं। तो हमारा सभी से आग्रह है कि आप असावधानी न करें। एक असावधानी की वजह से एक घर में 19 लोगों को, जिसमें उन्होंने बाहर से आए और उनको अलग क्वारंटाइन नहीं किया अपने साथ, उन संक्रमण फैला। तो सभी लोगों से आग्रह है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और सुरक्षित रहें। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत 24,22,000 से अधिक श्रमिकों को काम मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कल मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि करीब 6 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और पात्र परिवारों को संबल योजना में भी लाभान्वित किया गया है। साथ ही श्रमिकों को 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान में प्रत्येक जरूरतमंद श्रमिक को रोजगार उपलब्ध करवाने और जरूरत के मुताबिक नए जॉब कार्ड प्रदान करने को कहा है। बैठक में बताया गया कि अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 24 लाख टन गेहूं का रिकॉर्ड उपार्जन किया गया है। इसके बदले में किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न प्रदेशों में फंसे श्रमिकों में से अब तक 5,85,000 श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है। इनमें करीब 4 लाख श्रमिकों को बसों से और 1,75,000 श्रमिकों को ट्रेनों से वापस लाया गया है। आज भी एक ट्रेन के श्रमिकों को लेकर आने की संभावना है। जम्मू के कटरा से भी आज 2 ट्रेनें श्रमिकों को लेकर रवाना होंगी, जिनमें से एक दिल्ली, कटनी, शहडोल और अनूपपुर के रास्ते से गुजरेगी और छत्तीसगढ़ के राजगढ़ को जाएगी। वहीं एक अन्य ट्रेन कटना से प्रदेश के अनूपपुर में पहुंचेगी। रास्ते में ये ट्रेन ग्वालियर और सागर भी रुकेगी। इससे भी अनेक श्रमिक प्रदेश लौटेंगे। प्रदेश के किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी के लिए कल 4 जून से ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन काम शुरू होगा। किसान 15 जून तक अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए इस पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने किसानों से पंजीयन कराने की अपील करते हुए कहा है कि इस वर्ष प्रदेश में 5,76,000 मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन अनुमानित है। वहीं उड़द का उत्पादन 40,000 टन होने का अनुमान है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव महसूस किया जा रहा है। कभी तेज गर्मी पड़ती है तो कभी बादल घिराने से लोग गर्मी से राहत भी महसूस किया करते हैं। कल भोपाल में जहां दिन भर बादल छाए रहे, वहीं आज सुबह से भी यहां बादल घिरे हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। इस प्रकार तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के सरदारपुर में 13, कुक्षी में और भाभरा में 6-6, सतना और जावरा में 5-5, मनावर, गंदवानी, गुन्नौर और मंडला में 4-4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। राजधानी भोपाल में असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए भोपाल आई नाम से एक अभिनव पहल की गई है, जिसमें स्वैच्छिक संगठनों और व्यापारियों के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जा रहा है। उज्जैन नगर निगम ने 2 गज की दूरी के निर्देश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए लोगों से 26,000 से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। गुना में कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आने के बाद संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। श्योपुर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है और नीमच में आज से लोक सेवा केंद्रों की सुविधा शुरू हो जाएगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरीजों के स्वस्थ होने की दर 60.4% हुई, जो देश में दूसरी सर्वाधिक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों से संक्रमण रोकने के लिए सभी सावधानी बरतने के निर्देश दिए। राज्य में कोरोना संक्रमण के 137 नए मामले सामने आए और प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार। तापमान में गिरावट से
लोगों को मिली गर्मी से राहत। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।